नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और मेरे साथ लगातार नीलू मेरी सहयोगी बनी हुई है। तो आज यूपी चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 7वें और आखिरी चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 7वें चरण में मतदान केंद्रों पर स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 845 कंपनी तैनात की गई है। इसके अलावा यूपी पुलिस के 6000 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, 53,000 से ज्यादा कांस्टेबल भी तैनात किए गए हैं। वहीं 18 कंपनी पीएसी और 1550 पीआरडी जवान को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही शामिल है। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। ये सियासत के वो दिग्गज हैं जो खुद चुनावी मैदान में हैं, जिनकी अगर हम बात करें किस्मत का फैसला आज जनता करने वाली है। ये पूर्वांचल आखिरी दौर, और इसमें आप ये जानिए बाहुबलियों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन 2 बड़े नेता आमने सामने भी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर बनारस की बात करते हैं, पूरा दारोमदार उनके कांधे पर, उन्होंने प्रचार प्रसार किया, डेरा डाले रखा। तो एक तरफ अखिलेश यादव आजमगढ़ से, उनकी भी साख दाव पर। आजमगढ़ को उनके जो समर्थक है प्यार से अखिलेशगढ़ भी कहते हैं, तो क्या वो अपना गढ़ बचा पाएंगे? नीलू, बहुत दिलचस्प हो गया है। 2 बड़े नेता, ऐसा माना जा रहा था कि बहुत लंबे चुनाव खिंच गए, बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो शायद थोड़ा सा बोर हो जाएगी जनता, लेकिन देखिए आखिरी में 2 बड़े नाम सामने आ गए। 2 बड़े नाम है और काफी महत्वपूर्ण ये आखिरी चरण कहा जा रहा है 7वें फेज का, क्योंकि लड़ाई इस बार दिलचस्प है। पिछली बार 2017 में बीजेपी ने करीब 75% सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो थोड़े से जिनत बदले हुए हैं। सुबह सपा, जो कभी उनकी सहयोगी पार्टी होती थी, सपा की है और उसके भी कई गढ़ में इस वक्त अच्छी पैठ है। बिल्कुल, तो अच्छी पैठ भी है। जिस बनारस का हम जिक्र करें या पूरे पूर्वांचल का, बीजेपी 29 सीटें जीतती है, अलायंस के साथ ये संख्या बढ़ती है। तो 2012 में समाजवादी पार्टी 34 सीटें। देखिए ये वो चरण है जिसमें दोनों बराबरी पर हैं, आखिरी चरण है, और ये बहुत दिलचस्प है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ हैं, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय और मऊ से अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे अभिषेक शुरू करती हूँ आजमगढ़ का, क्योंकि अभी बातचीत हुई भी, हम आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के समर्थक तो उसे अखिलेशगढ़ कहते हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को एक बार फिर से, सभी की नजर है इस पर और वो प्रचार प्रसार की, उन्होंने आखिरी दिन भी कमान संभाली। ग्राउंड पर क्या मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात यह, या फिर चेहरा ही वहां पर सब कुछ है? अभिषेक, लगता है कि शायद आवाज, हाँ, अभिषेक हमारे साथ सुमित मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर की हमने बहुत बात सुनी सुमित, मिर्जापुर जाना भी हुआ, हमने वहां पर भी देखा, बीजेपी का गढ़ माना जाता है मिर्जापुर हमेशा से। जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्या फाइट है? बिल्कुल, आज देखिए आखिरी चरण का मतदान होना है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल मिर्जापुर के मड़ियान विधानसभा से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का ये गढ़ है, यहीं से वो सांसद हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो मिर्जापुर के रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह मिर्जापुर के यहीं के, उन्होंने पढ़ाई की थी। कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ के हैं। ऐसे में मिर्जापुर की ये 5 विधानसभा इसके पहले बीजेपी ने निकाली थी, एक अपना दल गठबंधन 5 थे। इस बार 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 सीटों में कहीं बीजेपी आगे दिख रही है। 7 बजे से हम खड़े, यहीं पर अनुप्रिया पटेल मतदान करेंगी। इसी जगह पे वो 9 बजे का उनका समय दिया गया है कि 9 बजे की वो लगभग यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे मतदान करेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं लगभग तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहीं पे वो मतदान के लोग आएंगे और यहीं पे अपना मत करेंगे। और दूसरी चीज हम आपको राजनीति बता दें, ये नगर विधानसभा है, मां विंध्यवासिनी की नगरी है। विंध्य कॉरिडोर जो है वो बीजेपी का बड़ा था, उसको लेकर के बीजेपी ने काफी प्रचार किया था। ये तो देखना होगा 10 तारीख को कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो सपा से कैलाश चौरसिया है और बीजेपी से हैं वो रत्नाकर मिश्रा हैं। दोनों में कड़ा मुकाबला है। अगर मिर्जापुर नगर विधानसभा की बात करें, वहीं
रमाशंकर पटेल की जो ऊर्जा राज्य मंत्री है वो मड़ियान विधानसभा से हैं। अगर वहां बात करें तो वहां सबसे बड़ी चीज एक देखने को मिली है कि सपा और अपना दल कमीरावादी का जो गठबंधन था उसमें दोनों प्रत्याशी खड़े हो गए। सपा से भी एक प्रत्याशी, सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, और जो गठबंधन था सपा और अपना दल कमीरावादी से, अपना दल कमीरावादी ने भी अपना एक प्रत्याशी वहां पे खड़ा कर दिया। तो ऐसे में दोनों लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रमाशंकर पटेल जो ऊर्जा राज्य मंत्री, इसका एक बेनिफिट रमाशंकर को मिल रहा है। हालांकि बीएसपी से नरेंद्र कुशवाहा हैं जो पूर्व सांसद थे वहां पे, और एक स्टिंग के मामले में फंसे थे और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पांचों विधानसभा कड़ा मुकाबला है। ये आने वाला 10 तारीख तय करेगा कि बिल्कुल मिर्जापुर पांचों विधानसभाओं में कड़ा मुकाबला है। भदोही से दिनेश भी